निर्मल भैया गोंदिया मल कहां चला गया? हाथ की रोटी बनाए मतारी, अम्मा बस थोपती जाती है। पहले हाथ जब बना रही तब गंदे थे, शुरू किया था, और बाद में एकदम चमकते दिखते हैं। ये मल कहां भग गया? सब तुम्हारी रोटी में गया, खाओ रजत मतारी के हाथ के मल। और इतना ही नहीं, वो परमेश्वरी फिर क्या करती है, बीच में ऐसे हाथ रखे कप पर, ऐसे ऐसे कर दिया वो, और फिर उसमें लहसुन दिया, दूसरा आटा और उसमें डाल दिया। तब लगता है अच्छी बात है मुनिराज, किसी घर में देखने नहीं जाते हो। किसी घर में देखने नहीं जाते हैं। और जीवन में कभी रसोई घर में झांक मत लेना, बनते समय मत झांकना, बन के रखा हो तो फिर चले जाना। मां सही कह रहा हूं, ईमानदार से बोलना, सही कह रहा हूं ना? अब लो प्रमाण पत्र स्वयं बोल रही है मतारिया, बोले गुरुजी बिल्कुल सही है, हम ऐसा ही करते हैं। और इतनी नहीं, मैं और कहूं, जरूरत पड़ जाना तो सिर की साड़ी, तो कुछ माताओं के तो सिर पर रहती नहीं है बेचारों के, इतने पेने उनके सिर हैं कि साड़ी बचती नहीं है। और कहीं बनाते बनाते साड़ी खिसक गई ना तो उसी हाथ से उसको वो कर दो, बालों में साड़ी लगी और फिर शुरू। ये बताइए राजों के अंतराय बालों के आते हैं क्या? बाल कहां से आते हैं? ये आटे में उत्पन्न होते हैं बाल क्या? प्रश्न है पारस भाई, तो ज्ञानी सुना मैंने, पूरे देश के मुनियों की सेवा करते घूमते मिलते, आप तो ये बताइए कि बाल जो है ना आटे में निकलते हैं बाल? जो मातारी सिर खोल के बैठी हैं, और कहीं याद आ जाए भैया ढक लो सिर, तो फिर उन्हें ढका, और जैसे ही ढका और खोले वो बाल टपका, बस आटे में गया। ओहो हो, 3 लोक के आराध्य दिगंबर मुनि के लिए तुम्हारी असावधानी अंतराय का कारण बन गई। शकुन शास्त्र में तो लिखा मां बुरा नहीं मानना, और बुरा मानो तो सुधार कर लेना। शकुन शास्त्र में लिखा है कि तुम्हारा पति सुबह से दिख जाए, वो अच्छा सजा मजा दिख रहा है तो तुम्हें शुभ शकुन हो गया, और तुम सुबह से अपने स्वयं के पति के सामने सिर बखेरने चली जा रही हो, उसका दिन भर खराब जाएगा। भय नहीं निकलना चाहिए। सुनते हुए तन सागर जी, किसी घर में आप गए बेटा, तिवारी पंडित जी ने बुलाया, आओ भैया मेरे घर चलो अमित। वो अमित घर गए, तो अमित गए हैं तो उन्होंने एक पीड़ा पे बिठा दिया आपको, आपका कर्तव्य वहीं नीचे मुंडी करके बैठे रहो, उधर तुम्हारा सम्मान बढ़ रहा है। और जहां उन्होंने बिठाया तुम खड़े हो गए, इस अलमारी में क्या है, इस अलमारी में क्या है, मसालेदानी में क्या रखा है, गोदरेज की अलमारी में क्या रखा है। तुमने पूरा घर छचोरना शुरू किया। बुंदेलखंड में कहते छचोरन, पूरा घर छचोर डाला। लोग के भाई छचोरिया हुआ आदमी है, इसको बच के रहो, देखता पड़ता है, मतलब उस आदमी की कीमत समाप्त। ऐसे महात्मा यशोधर सागर जी मुनिराज, इनको जहां ठहराया है वो इनका निजी स्थान, विभार से इस कमरे में उस कमरे में इधर उधर चारों ओर घूम रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। प्रथम दिन तुम्हारी कीमत हुई, आओ भैया। लगातार तुम इधर भटकोगे ना बेटा तो क्या कहलाओगे? वो छचोरन कर रहा है, इधर उधर घूमता रहता है। अपने स्थान पर प्रभु शोभा देता है। निर्मल गोंदिया है, बढ़िया भजन गाता है, मालूम है आपको, लेकिन मौन बैठे, मौन। अभी गाना शुरू कर देना, अभी गाना शुरू कर दें तो यही शुभम ये का पिता पांड्या कहेगा, राजू भैया शांत रहा, प्रवचन चल रहे। अब मालूम चलिए भजन गाते हैं, यही ज्ञानी के भैया एक भजन तो सुनाओ। कुठिया जानते? कुठिया, कुठीला जानते? कुठीला मिट्टी की बहुत बड़ी कुठिया बनती है जिसमें गेहूं भरती है, मालूम है आपको? हाँ,
हाँ बंडा बोलते, आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। बंडा कुठिला मिट्टी का ओ लंबा चौड़ा, उसमें नीचे बीच में छेद होता है, जैसे तुम्हारी नाभि छेद होता है, ठीक है। अब विषय पकड़ना, धान्य भर दिया तो निकालने के व्यक्ति खोलता है, बड़े प्रेम से खोलता है, वो कहीं खुल जाए तो बंद करता है। कुठिया कुठिला बंडा भरा है, आवश्यकता पड़ेगी ना तो बड़े प्रेम से टोकनी लेके जाएगा, बर्तन लेके जाएगा और उसको प्रेम से खोलेगा और खोल करके ऐसे बड़े दुलार से गेहूं निकालता है। वो बिना खोले के अपने आप खुल जाए तो क्या करेगा पंडित जी? बंद करो। ऐसे निर्मल हुई एक बहुत बड़ी शिक्षा है वक्ताओं के लिए, उसमें मैं भी हूँ आप भी हो। मित्र कोई खुलवाए ना प्रेम से तो धान निकालेगा, बड़े लज्जा से प्रेम से लेके जाएगा, आटा बनाएगा, पीसेगा, रोटी बनाएगा, फुलका बनाएगा। और यदि अपने आप खुल गया तो ठूसता है। ऐसे जहां हमने कहीं भी बोलना प्रारंभ किया तो लोग कहते हैं चुप चुप, ठूसता है आदमी। और कहीं शांत बैठे हैं, उसे मालूम है इसमें गुड़ भरे हुए हैं, तो लोग भैया बोलो ना, कुछ तो कहो, कुछ तो कहो। यही तुम्हारी साधना की पद्धति है, यही तुम्हारी साधना की पद्धति है। गाथा सूत्र देख लीजिए, तेसिम, ओ हो, गाथा सूत्र क्या कह रहा है? तेसिम न तबो। पंडित जी संस्कृत प्राकृत जानते ना, सुनो। तेसिम तो तबो न शुद्धो, उस तपस्वी का तप शुद्ध नहीं है। साख सागर जी, उस तपस्वी का तप शुद्ध नहीं है। किसका? निखतम जी महाकुला, ओहो, निष्क्रांत में महाकुला, महाकुलवान है, बहुत कुलीन है, तब भी उस तपस्वी का तप शुद्ध नहीं है। किसका? जम नैवण्य व्यानंती। अब अंदर का अर्थ निकालना, जो अपनी तपस्या का व्याख्यान अपने मुख से करते हैं, जो अपनी तपस्या को लोक में व्याप्त करना चाहते हैं, तपस्या के बल पर दूसरों को प्रभावित करके उनको अपने दबा के रखना चाहते हैं, तपस्या के बल पर, बहिरंग व्रत आदि के बल पर अपनी इच्छाओं की दूसरी पूर्ति कर रहे हैं। बोले मैं तपस्वी हूं, मेरे नाम का मंदिर होना चाहिए, मैं तपस्वी हूं, मेरे नाम का स्तंभ होना चाहिए, मैं तपस्वी हूं, जगह जगह मैं ही दिखना चाहिए। ओ महाकुलवान तुम तपस्वी हो, तब भी आपके अंदर ये गाथाओं का ज्ञान नहीं है आपको। महाकुला, जिनके पास ग्रंथ है वो देख सकते क्या लिखा है। महाकुला, महाकुल में, उज्जवल कुल में, ख्यात कुल में, श्रेष्ठ कुल में तुम जन्मे हो, तब भी दादा गोपाल दास जी कितने ही बड़ा कुलवंत तो क्यों ना हो, स्वभाव, स्वभाव, भाव, भाषा, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। जिनको अपने स्वभाव पर नियंत्रण नहीं है, भाव पर नियंत्रण नहीं है और भाषा पर नियंत्रण नहीं है, वे सब जगह अपयश को ही प्राप्त होंगे। कैसे परिणामों को संभालेंगे आप? कैसे परिणामों को संभालेंगे आप? एक बात बोलूं आपको, आप राजस्थान में अब तो नहरें बन गई ना, वो दिन गए जब रेगिस्तान मात्र कहलाता था। अब तो मैं स्वयं राजस्थान घूम के आया हूं, जगह जगह हरियाली देख के आया हूं। क्यों? ये पहले क्यों था रेगिस्तान? मैं पुराने लोगों को पूर्ण प्रमाणित नहीं मानता हूं, बड़े विवेक के साथ सुनना। आवश्यकता नहीं है जो पुराना वही सत्य हो,
आवश्यकता नहीं है जो नया हो झूठा ही हो। धीरे धीरे व्यक्ति का शोषण बढ़ा, ज्ञान बढ़ा। पंडित जी, राजस्थान में एक समय ये था कि हरे फल पुष्प ये सब महाराष्ट्र की ओर, मध्य प्रदेश की ओर आंखें लगाते थे भैया, दूसरे प्रांतों से मंगाते थे। आज राजस्थान में बहुत जगह ये सब कुछ हो रहा है। नहरें वहां थी कि नहीं? नहरें नहीं थी, नदियां थी कि नहीं? थी, पर सूख जाते थे। वही सरकार ने बांध बांधना प्रारंभ किए, पानी को संरक्षण किया, टांका लगाना शुरू किया, छतों पर पानी रोक करके नीचे पानी भरना शुरू किया। आज भी राजस्थान के श्रावक मुस्कुरा के साल भर निकालते हैं। भूमि बंजर थी, उसमें फसल उग रही है। ओहो, ऐसा ऐसा देश है जहां पर कुछ भी नहीं था, उन्होंने कृत्रिम बारिश करा के अपने पूरे देश को चलाया। बराबर सुनते हैं ना, जैसे राजस्थान का श्रावक आज वर्तमान में मुस्कुरा रहा है। और हर व्यक्ति की जितने लोग रहते ना, जैसे ही कोई अच्छा प्रसिद्धि पाता ना, वो राजस्थान की ओर दौड़ना चाहता है। ये भी मुझे मालूम है, चाहे अभिनेता हो, चाहे नेता हो, चाहे साधु संत हो, सब राजस्थान की ओर दौड़ना चाहते। बोले क्यों? बोले ख्याति मिलेगी, या फिर मध्य प्रदेश की ओर दौड़ते। ऐसा कोई विशेष पुरुष नहीं हुआ जो मध्य प्रदेश में प्रवेश करके ख्याति ना पाया हो। मध्य है ना, मध्य, पूरे देश का मध्य। मध्य तो मध्य होता है, मध्य तो मध्य होता है। यानी अब आप लोग बुरा नहीं माने मेरी बात को। तुम्हारे बुजुर्ग हो गए गोपाल दास जी, उनका सम्मान रखना अपना धर्म है। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आज आप उनसे ज्यादा समझदार हो। हरे साग राजस्थान के आंगन में बैठ के आप खा रहे हो। पुराने जो बुजुर्ग थे उनकी साग बताऊं मैं, जो बमूल की फलियां तुम्हारे यहाँ बकरी खाती हैं, जो बमूल की फलियां ऊंट खाते हैं। एक समय था राजस्थान में बमूल की फलियों को निकाल करके साग बनती थी, अचार बनता था। और विश्वास न हो तो गोपाल दास से पूछ लीजिए आप। बराबर बमूल की फलियां, वो निवाई ज्ञानी तो बैठा है, निवाई भैया, बराबर बमूल की फलियों की साग बनती थी, जिसे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के जो लोग हैं ना, वे बमूल की फलियां लगती हैं, लदी रहती हैं। जो भेड़ बकरी वाले लोग हैं उनको निकाल करके राजस्थान से आते हैं, उनको चरा के ले जाते हैं, लेकिन यहां एक आदमी साग नहीं बनाता। उसी राजस्थान में अब बमूल की फलियों का साग बनना कम हो गया है, कम हो गया। विषय पकड़ में क्या कम हो गया? क्योंकि वहां पर भी लौकी बनना शुरू हो चुका है। अब बोलिए, बमूल की फलियां खा करके जीने वालों के पेचा से आज की जो संतान है उसने विकास किया कि नहीं किया? इसलिए पुरानी वस्तु को पुराने रूप में स्वीकारो, स्वीकार है, लेकिन शोषण बड़ा है आज, इसे भी स्वीकारो, इसे भी स्वीकारो। छोटी सोच छोटी सोच रहे हैं, विस्तार करना सीखो। उन्होंने पानी रोका, जो पानी रेगिस्तानी नदियों में बहकर सूख जाता था, वो पानी आज खेतों में जाकर के फसल देता है। ऐसे ज्ञानी तपस्वी जीव, जो तपस्या का पानी तुम्हारा ख्याति लाभ पूजा की बालू में बह रहा है, उसको रोक करके स्वात्म कल्याण में लगा दो मित्र, तो तुम्हारे लिए वो फसल मोक्ष के फल देगा। विराजो जम निवृत्ति तम श्लोक। ओह, एक गहरा शब्द सुन के आप जाओ। महात्मा सुब्रत साहब यहाँ क्या लिख रहे? तुम्हारी तपस्या को निव्याणन्ति,
कितना समय बदल गया। आज तपस्या बाद में, प्रचार पहले। और पूर्व में गाथा क्या लिख रही है? आपकी तपस्या नैव जानती, कोई जान न पाए। जैसे गर्भ धारण किया गया है, एक ही घर में रहने वाले तुम्हारी मां तक को पता नहीं रहता है कि गर्भाधान कब बेटे ने किया है। संतान जब होती है, उधर बढ़ता है, तो परिवार वाले अपने आप जान लेते हैं। ऐसे अहो तपस्वी, तुम तपस्या का प्रचार मत करो, तुम्हारी तपस्या बढ़ेगी। माँ का उदर बढ़ता है तो सब जान लेते कि बच्चा अंदर है। ऐसे तपस्या बढ़ेगी, अपने आप यश फैल जाएगा, मेरी दुनिया जान जाएगी ये तपस्वी है। शिलोगम पाभिज्यम। ओह, अपने तप किसी से कहो मत, प्रशंसा मत करो। और प्रशंसा नहीं करोगे तो यही तप तुम्हारे शिवलोक भेज देगा। जाओ, तुम्हारा समय हो गया, कल फिर आओगे। ज्ञानी नाणम सयो शीलम तव मौनानी, संसार कणम दाहिम तव की तारणी। अगली गाथा में करे 482, 483, 2 गाथा देखना। नाणमयी सयो, जैसे अग्नि ना, ज्ञान वायु चले तो अग्नि निर्मल भैया ज्वाला पकड़ती है। ऐसे ज्ञानमयी वायु से, शील द्वारा प्रज्वलित तपोमयी अग्नि के लिए संसार का भूतम, संसार कारण बीयम, जो संसार का बीज है, दाहिम अग्नि। जैसे अग्नि बीज को जला देती है, फिर बीज उत्पन्न नहीं होता, अंकुरित नहीं होता है। ऐसे ज्ञानी संसार का जो कारणभूत बीज, अज्ञान मिथ्यात आदि अवस्थाएं, इनके लिए तप रूप से जला दिया जाता है। और वन में लगी प्रचंड अग्नि तृण राशि को, जैसे वन में लगी अग्नि तृण राशि को नष्ट कर देती है, ऐसी तप रूपी अग्नि कर्म के बीज को नष्ट कर देती है। इसलिए तपस्या की वायु में अग्नि को जलाओ और ज्ञान की वायु बहाओ। आपका नियम से पुनर्भव का अभाव हो जाएगा और अपुनर्भव निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मा शुभावम प्रभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की